हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक के बारे में। ठीक है, वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक। ठीक है, इसका बेसिक नॉलेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक होता है उसका बेसिक सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इनके हर एक ब्लॉक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इन सारे पहलुओं पर हम लोग नज़र डालने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है कि सैटेलाइट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग पृथ्वी जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में रखते हैं। तो वहाँ से जो होता है अपने सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर सैटेलाइट इसको रिसीव कर सकता है, फिर इसको प्रोसेसिंग कर सकता है, फिर इसको एम्पलीफाई कर सकता है, फिर से उसको अर्थ पर ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो इस होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिलेज एंड एम्पलीफाई रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल बाय ए ट्रांसपोंडर। ठीक है, तो एक जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक कृत्रिम सैटेलाइट है। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह है जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे सैटेलाइट के पास, उस सिग्नल को रिसीव करेगा। वहाँ पे जो सैटेलाइट लगा हुआ है उसमें एक ट्रांसपोंडर डिवाइस लगा होता है। ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है, जो अर्थ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको रिसीव करता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग करता है या फिर इसको एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को, फिर से उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है पृथ्वी पर। ठीक है, अर्थ पर फिर से उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। तो ये होता है आपका ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट्स ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन ए सोर्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एट डिफरेंट लोकेशन ऑन अर्थ। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है वो क्या करता है, आपका एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है डिफरेंट जो अर्थ है उसके डिफरेंट लोकेशन पर जो ट्रांसमीटर रिसीवर लगे हुए हैं। ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल को इस्टेब्लिश करता है या फिर क्रिएट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर टीवी, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो इन सब में यूज होता है किसका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का। टीवी में होता है, टीवी ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है। फिर टेलीफोन में टीवी सैटेलाइट का यूज होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है टेलीफोन में। फिर रेडियो में होता है इसका यूज, फिर इंटरनेट में होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का यूज, फिर मिलिट्री एप्लीकेशन में भी यूज होता है, जैसे वॉकी टॉकी हो गया उसमें भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके एप्लीकेशंस और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उनका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोक्सियल केबल का हम लोग यूज़ करते हैं 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के लिए। ठीक है, जब हम लोग को लो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ हम लोग कोक्सियल केबल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग को हाई बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होगा, जब हम लोग को हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक होता है वो मोर बैंडविड्थ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट पॉइंट, एज ऑफ 1 जनवरी 2021 देयर आर 2224 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन आवर ऑर्बिट। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 की बात करें, ठीक है, इस डेट तक जो पृथ्वी की ऑर्बिट है, ठीक है, जो पृथ्वी की ऑर्बिट है उसमें 2224 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 तक,
तो जो पृथ्वी का ऑर्बिट है उसमें कितने सैटेलाइट्स हैं आपके? 2224 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। $35,785 या 6 भी कह सकते हैं इसको, किलोमीटर एबव द इक्वेटर। तो जो मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही होते हैं। जो इक्वेटर होता है उससे लगभग आपका 35,786 या फिर 85 किलोमीटर एबव होता है। ठीक है, 35,786 भी बोल सकते हैं या फिर 35,785 भी होता है, कहीं पे 86 होता है कहीं पे 85 होता है, दोनों सही है आपका। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे जाते हैं, जो कि इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर एबव होता है, ऊपर होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट यूज ए वाइड रेंज ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है वो किसका यूज़ करता है? रेडियो सिग्नल का यूज़ करेगा या फिर माइक्रोवेव का यूज़ करेगा। ठीक है, रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका यूज़ करता है या फिर माइक्रोवेव्स जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूज़ करता है वाइड रेंज में। नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड सिग्नल इंटरफेरेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव regulations for which frequency ranges or bands certain organization are allowed to use। तो जो भी इंटरफेरेंस होते हैं, सिग्नल के जो भी इंटरफेरेंस होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए तो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इस समय अमेरिका में है, वो डिसाइड करता है कि किस सैटेलाइट को कहाँ पे भेजा जाए। ठीक है, वहाँ पे लिया जाता है। कोई भी देश अगर सैटेलाइट को भेजना चाहता है, अपने सैटेलाइट को भेजना चाहता है, तो वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है कि इस सैटेलाइट को इतने दिन के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। ठीक है, एक निश्चित सर्टेन टाइम के लिए वहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद जैसे ही समय समाप्त होगा तो उसको वहीं पे गिरा के नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन वही उसको जब उसका समय समाप्त हुआ तो उसको ख़त्म करना ही करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल और रेगुलेशन बनाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। ठीक है, कि इसको कब भेजना है, कैसे भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस एलोकेशन ऑफ बैंड्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्या होता है कि डिफरेंट बैंड्स को अलाउ कर देता है, जिससे क्या होता है जो सिग्नल का इंटरफेरेंस होता है उसका जो रिस्क होता है मिनिमम हो जाता है। जैसे कई सारे सैटेलाइट्स अगर हम लोग भेज देते हैं तो उनका सिग्नल जो होता है वो इंटरफेरेंस करने लगता है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वही देखता है कि किस बैंड पर उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोग भेजा जाए ताकि उसमें जो सिग्नल का इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। पहला जो कृत्रिम पृथ्वी जो उपग्रह था वो कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था वो कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। पुट इनटू ऑर्बिट बाय सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957। ठीक है, तो इसको जो ऑर्बिट में कब इसको रखा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा इसको रखा गया था। जो स्पुतनिक फर्स्ट है वही आपका फर्स्ट और आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उसका बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसके एक एक ब्लॉक को हम लोग देखा जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपका जो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो कॉलिंग सब्सक्राइबर का है। फिर एक कनेक्ट होता है, 2 वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है लोकल एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है लोकल एक्सचेंज का। लोकल एक्सचेंज कनेक्ट होता है आपका कोएक्सियल केबल का, कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होता है मेन एक्सचेंज। ठीक है, लोकल जो एक्सचेंज है और जो मेन एक्सचेंज है वो कनेक्ट होता है आपका कोएक्सियल केबल से। फिर से इसके बाद जो आता है अगला जो ब्लॉक आता है अर्थ सैटेलाइट स्टेशन। तो जो मेन एक्सचेंज है और जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका ट्रांसमीटर। ठीक है, ये भी वायर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे लगे होते हैं आपके एंटीनाज। ये आपका ट्रांसमीटर है।
ठीक है, ट्रांसमीटर का एंटीना है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है आपका रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर का एंटीना है। फिर यहाँ पे 2 वायर के द्वारा कनेक्ट होता है आपका, फिर से जो अर्थ सैटेलाइट की स्टेशन है 2 वायर के द्वारा कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पे फिर आ जाता है आपका मेन एक्सचेंज, फिर इसके बाद आ जाता है लोकल एक्सचेंज, फिर इसके बाद आ जाता है कॉल्ड सब्सक्राइबर, ठीक है। तो एक इसका नॉर्मल हम लोग वर्किंग समझें कि कैसे वर्क करता है, तो इसको हम लोग समझते हैं इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है नॉर्मली। यहाँ पे देखेंगे तो कॉलिंग सब्सक्राइबर है, मतलब अगर हम किसी के पास कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, जो कॉल कर रहा है वो कॉलिंग सब्सक्राइबर हो गया। फिर यहाँ पे जो वायर्स लाइन है उससे कनेक्ट होता है आपका एक लोकल एक्सचेंज, ठीक है, लोकल एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। फिर लोकल एक्सचेंज किससे कनेक्ट होता है, मेन एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लोकल एक्सचेंज पे जाता है, फिर लोकल एक्सचेंज पे आपका मेन एक्सचेंज पे जाता है। जैसे लोकल जो एक्सचेंज हो गया ये पर्टिकुलर एक एरिया में होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सचेंज होता है वो पर्टिकुलर एक सिटीज़ में होता है, ठीक है। और जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन हुआ पर्टिकुलर एक नेशन में होता है या फिर एक बड़े एरिया में होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आ गया आपका मेन एक्सचेंज से जो इन्फॉर्मेशन आ गया कहाँ पे, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन के पास। अर्थ सैटेलाइट जो स्टेशन है इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, जो वहाँ पे एंटीना जो ट्रांसमीटर एंटीनास लगा हुआ है उसके थ्रू भेजेगा कहाँ पे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास भेजेगा। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पे लगा हुआ है इस सिग्नल को रिसीव करेगा, इस सिग्नल की प्रोसेसिंग करेगा, फिर से इसको एम्पलीफाई करेगा, फिर से इसको ट्रांसमिट कर देगा। जो यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर का जो एंटीना है इसके पास से ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। फिर से जब ट्रांसमिट कर देगा तो जो एंटीना है, ट्रांसमीटर का जो एंटीना है इसको रिसीव कर लेगा, फिर से इसको भेज देगा कहाँ पे, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन के पास, ठीक है। अर्थ सैटेलाइट स्टेशन भेज देगा कहाँ पे, जो मेन एक्सचेंज है वहाँ पे भेज देगा। फिर मेन एक्सचेंज जो होता है वो फिर भेज देता है आपका लोकल एक्सचेंज, फिर लोकल एक्सचेंज आपका भेज देता है कहाँ पे, कॉल्ड सब्सक्राइबर, जहाँ पे जो कॉलिंग सब्सक्राइबर था जो जहाँ पे कॉल किया था उसके पास भेज देता है आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसके नज़दीक जो लोकल एक्सचेंज है, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर उसका एरिया है वहाँ पे होता है। जो मेन एक्सचेंज है जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसका जो मेन किस सिटी से वो कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे एक पर्टिकुलर बड़े एरिया में आपका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो जिसके पास कॉल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्ड सब्सक्राइबर, ठीक है। तो जिसके पास कॉल कर रहा है उसका भी एक पर्टिकुलर लोकल एक्सचेंज होता है, पर्टिकुलर इसका एरिया होता है कि उस एरिया में कॉल कर रहा है तो वहाँ पे एक लोकल एक्सचेंज होता है, वहाँ पे एक मेन एक्सचेंज होता है किस सिटीज़ में कॉल कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन भी होते हैं बड़े एरिया में। तो इस तरह से कुछ होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का ब्लॉक डायग्राम, और इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो यही होता है आपका ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में टेलीफोन कॉल्स करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इन ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स एवरी कॉल्स प्रोसेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। अगर हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस में टेलीफोन कॉल्स करना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक के थ्रू, तब कौन कौन से स्टेप होंगे, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा, द कॉल फ्रॉम कॉलिंग सब्सक्राइबर इज रूटेड टू लोकल एक्सचेंज यूजिंग ए 2 वायर लाइन। 2 वायर लाइन के थ्रू जो लोकल एक्सचेंज होगा वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हो जा जो कॉलिंग सब्सक्राइबर होगा वो कॉल करेगा, ठीक है। जो भी कॉलिंग सब्सक्राइबर होगा वो कॉल करेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाएगा, आपका लोकल एक्सचेंज पे के पास जाएगा 2 वायर्स के थ्रू, ठीक है। 2 वायर लाइन का यूज़ करेंगे और कहाँ पे चला जाएगा, आपका लोकल एक्सचेंज के पास चला जाएगा। अब लोकल एक्सचेंज पे जाने के बाद क्या होगा, देन इट इज देन रूटेड टू मेन एक्सचेंज यूजिंग कोएक्सियल केबल। उसके बाद क्या होगा, मेन एक्सचेंज पे के पास जाएगा जहाँ पे हम लोग 2 कोएक्सियल केबल का या फिर कोएक्सियल वायर केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चला जाएगा, आपका मेन एक्सचेंज पे चला जाएगा जो कॉल किए थे उसका जो इन्फॉर्मेशन है। फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम द मेन एक्सचेंज द कॉल इज ट्रांसमिटेड टू अर्थ सैटेलाइट स्टेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो जो मेन जो एक्सचेंज है वहाँ से जो आप कॉल किए हैं उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, आपका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन के पास भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस के थ्रू, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन द कॉल इज सेंड टू माइक्रोवेव ट्रांसमीटर बाय 2 वायर लाइन विच ट्रांसमिट इट टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है वो क्या करेगा, कॉल को कहाँ पे भेजेगा, जो हम लोग का माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा हुआ था, ठीक है, जो ट्रांसमीटर का एंटीना है उसके पास भेज देगा। फिर वो जो माइक्रोवेव एंटीना है, माइक्रोवेव जो ट्रांसमीटर एंटीना है वो क्या करेगा, सिग्नल को कहाँ पे भेज देगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास भेज देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट एम्पलीफाई द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू माइक्रोवेव ट्रांसमीटर एट द डिजायर्ड स्टेशन। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग भेजे हैं, ठीक है, ऑर्बिट में, वो वहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे ट्रांसपोंडर। वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, फिर से उसको जो अर्थ जो स्टेशंस हैं, ठीक है, जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन से हैं वहाँ पे फिर से उसको सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। माइक्रोवेव जो रिसीवर लगा हुआ है वहाँ पे ट्रांसमिट करता है, माइक्रोवेव जो रिसीवर है वो वहाँ से जो कॉल है उसको किसके पास चला जाता है, जो आपका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द सिग्नल ट्रेवल्स टू द कॉल्ड सब्सक्राइबर फ्रॉम माइक्रोवेव इन द सेम स्टेप एट इज गॉन फ्रॉम कॉलिंग सब्सक्राइबर टू द माइक्रोवेव ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस प्रकार से जो कॉलिंग सब्सक्राइबर से जिस प्रकार से सिग्नल आया था जो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है वहाँ तक, उसी प्रकार से जो रिसीवर माइक्रोवेव जो रिसीवर है, ठीक है, वहाँ से जो सिग्नल है वो जो कॉल है वो चला जाता है कहाँ पे, आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर के पास, ठीक है, वही प्रोसेस होके चला जाता है कॉल्ड सब्सक्राइबर के पास। तो यही प्रोसेस है आपका, यही सारा स्टेप कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है इसका। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलीफोन लिंक। इसका क्या एडवांटेज है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज है गुड क्वालिटी ट्रांसमिशन। इसका जो ट्रांसमिशन की क्वालिटी होगा, जो हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे उसकी जो क्वालिटी होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। अगला एडवांटेज क्या होगा, कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द कॉलर एंड रिसीवर। जो भी कॉल कर रहा है या फिर जो कॉल को रिसीव कर रहा है, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में उसका यूज़ कर रहा है फिर भी वो उसकी कॉस्ट को डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी उसका जो कॉस्ट है वो डिपेंड नहीं करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो रहा है कम्युनिकेशन या शॉर्ट डिस्टेंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन कैन चेक इफ सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड प्रॉपरली बाय रिसीविंग बैक इट्स ओन सिग्नल। तो जो ट्रांसमिटिंग जो स्टेशंस है वो चेक कर सकता है कि जो सिग्नल हम लोग जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है तो वही सिग्नल को फिर से बैक कर देगा, ठीक है, फिर से उसी सिग्नल को रिसीव कर लेगा। देन नेक्स्ट जो एडवांटेज है क्या है, इंटायर ग्लोब कैन बी लिंक्ड बाय प्लेसिंग 3 सैटेलाइट्स। कितने डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, पूरे वर्ल्ड को अगर कवर करना है, पूरे ग्लोबल को कवर करना है तो कम से कम 3 सैटेलाइट्स का हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा और तीनों सैटेलाइट्स 120 डिग्री पे होगा, ठीक है। 120 डिग्री पे तीनों सैटेलाइट को हम लोग रखते हैं और कम से कम 3 सैटेलाइट को का रिक्वायरमेंट होता है पूरे अर्थ को या फिर पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोबल को कवर करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ उसके लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक्स है वो क्या है आपका, नो प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसमें जो प्राइवेसी होता है या सिक्योरिटी होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है, क्योंकि बीच से जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो सैटेलाइट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बीच से ही कोई हैकर आपके इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हैक कर सकता है, ठीक है, बहुत ईजिली वहाँ से हैक किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या है, हाई लॉन्चिंग कॉस्ट। जो भी हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो भी हाई होता है।
ठीक है। तो ये भी आपका लिमिटेशंस है, ये भी आपका डिसएडवांटेज है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका। नेक्स्ट क्या है आपका, डिले ड्यू टू लार्ज पथ लेंथ। अगर हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर तक जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको भेजना है तो ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ज़्यादा देरी से पहुंचता है। तो ये सारा आपका ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस हैं और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैसिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं। इट आर दोज विच एक्ट्स ओनली एज रिफ्लेक्टर। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया है अर्थ से, ठीक है, तो जो सैटेलाइट्स है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर से अर्थ पर उसको ट्रांसमिट कर देगा। जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ओनली सिर्फ रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉट equipped with any electronic devices to process और amplify the signal। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं उसमें कोई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो नहीं लगे होते हैं, जिसके कारण से जो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर, जो सिग्नल को प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाता है और सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं कर पाता है जो पैसिव सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर फंक्शन इज ओनली टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल बैक टू द अर्थ। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स का जो वर्क है वो सिर्फ क्या है, सिग्नल को रिफ्लेक्ट करना, बस यही काम है होता है जो पैसिव सैटेलाइट्स का। इसीलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते हैं, बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, ना के बराबर जो पैसिव सैटेलाइट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। तो एम्पलीफाई नहीं करेगा तो फिर से जब रिफ्लेक्ट होगा जो सिग्नल तो वीक हो जाएगा सिग्नल, उसमें एटेन्यूएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं पैसिव जो सैटेलाइट्स हैं उसके। अगला क्या है आपका, लो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होता है वो भी इसका लो होता है। कम्युनिकेशन करने की जो दक्षता है या जो कैपेबिलिटी है वो क्या होता है आपका, लो होता है। नेक्स्ट क्या है, द सैटेलाइट ऑर्बिट हाइट कैन बी रेंज 2000 से 35,786 किलोमीटर, ठीक है। तो जो सैटेलाइट ऑर्बिट की हाइट होगा उसका रेंज कितना होगा, 2000 से 35,786 किलोमीटर इसका रेंज होता है, ठीक है। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स हैं उसका रेंज कितना होगा, जो सैटेलाइट ऑर्बिट की जो हाइट है वो कितना होगा, किस रेंज में होगा, तो 2000 से 35,786 किलोमीटर इसका रेंज होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, attenuation due to the atmosphere also comes into play and due to this the received signal is often very weak। मैंने पहले ही बताया है कि जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब है कि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण से कुछ जब रिफ्लेक्ट होगा सिग्नल तो यहाँ पे क्या होगा, एटेन्यूएशन हो जाएगा। एटेन्यूएशन होने से क्या होगा, तो जो सिग्नल रिसीव होगा फिर से, ठीक है, अर्थ पर जो फिर से रिसीव होगा सिग्नल उसमें क्या हो जाएगा आपका, एटेन्यूएशन आ जाएगा और सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ हो गए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पैसिव सैटेलाइट्स के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो एक्टिव सैटेलाइट्स की बात करें तो एक्टिव सैटेलाइट्स और इक्विप्ड विथ सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो एक्टिव सैटेलाइट्स में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, सुटेबल जो भी सुटेबल होता है, जिस भी एप्लीकेशन के लिए हम लोग सैटेलाइट्स को जो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स को हम लोग वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ का मौसम जानने के लिए, फिर वहाँ पर कोई चीज़ को स्कैन करना है, ठीक है, या फिर किसी साउंड को वहाँ पे सुनना है। तो अलग अलग हम लोग सैटेलाइट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके उसको भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोसेस द सिग्नल, एम्पलीफाई देम एंड रीट्रांसमिट देम बैक टू द अर्थ। तो जो एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, देन उस सिग्नल को पृथ्वी पर पुनः रीट्रांसमिट भी कर सकते हैं, मतलब बैक कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं फिर से उसको पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाई रिजोल्यूशन कैमराज, माइक्रोवेव्स स्कैनर्स, इंफ्रारेड स्कैनर्स
amplifiers, processors, etc. और द डिवाइसेस कैरीड बाय एक्टिव सैटेलाइट्स। तो एक्टिव सैटेलाइट्स जो हम लोग भेजते हैं तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे आपका कैमराज हो गया, माइक्रोवेव स्कैनर्स हो गया, इंफ्रारेड स्कैनर्स हो गया, एम्पलीफायर्स हो गया, प्रोसेसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग एक्टिव सैटेलाइट्स के साथ ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, ठीक है, अर्थ के जो ऑर्बिट है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है पावर रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट दिस डिवाइसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलर पैनल ऑफ द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स को हम लोग भेजते हैं अर्थ ऑर्बिट में, तो जो सैटेलाइट्स है उसमें सोलर पैनल लगा देते हैं ताकि जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हम लोग डिवाइसेस भेज रहे हैं उसके साथ में वो कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसके साथ ज़्यादा बैटरी तो हम लोग भेज नहीं पाते हैं क्योंकि बैटरी एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, उसका चार्ज समाप्त हो जाएगा, इसलिए सोलर पैनल उस पर लगाते हैं और छोटा सा बैटरी लगाते हैं जिससे वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं वो अच्छे से ऑपरेट कर सके, ठीक है। लेकिन जो भी एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं उनका एक निश्चित सर्टेन टाइम होता है कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए उसको अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। उसके बाद से चाहे जो सैटेलाइट्स है वो ख़राब हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं, फिर भी उसको कहीं ना कहीं उसको उस समय के बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। कहीं पर उसको वहीं पे पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वहीं पे गिराकर उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको ब्लास्ट करके उसको नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल दिस डिवाइसेस कंट्रोल फ्रॉम ग्राउंड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग लगाए हुए हैं जो सैटेलाइट्स है उसमें, वो क्या करता है, ग्राउंड से ही हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ग्राउंड से हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटायर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इट ट्रांसमिटेड टू द अर्थ स्टेशन इन डिजिटल फॉर्म विच इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड फॉर्म एंड इंटरप्रिटेटेड। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो क्या करेगा, आपका जो अर्थ स्टेशन है वहाँ पे डिजिटली फॉर्म में उसको ट्रांसमिट कर देगा। फिर से उसको यहाँ पे हम लोग जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है उसको अपने डिजायर्ड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर से उसको जो इन्फॉर्मेशन भेजा है जो सैटेलाइट, उससे पता चलेगा कि जो सैटेलाइट्स है उसने क्या क्या भेजा है, कोई कैमरास के थ्रू कोई इमेज भेजा है या फिर कोई साउंड है भेजा है या फिर कोई वेदर इंफॉर्मेशन है उसको भेजा है, ठीक है। तो इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन को भेजता है कौन, सैटेलाइट। इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च्ड एक्टिव सैटेलाइट्स लाइक IRS फर्स्ट A, IRS फर्स्ट B, IRS फर्स्ट C, IRS फर्स्ट D। तो ये सारे आपके एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिव सैटेलाइट्स इज मच ग्रेटर देन पैसिव सैटेलाइट्स। तो अगर हम लोग तुलना करें पैसिव सैटेलाइट्स से एक्टिव सैटेलाइट का, तो जो एक्टिव सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी होगा, जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होगा वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पैसिव सैटेलाइट से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो एक्टिव सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होगा, कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता होगी या फिर दक्षता होगी, वो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपके बेसिक पॉइंट एक्टिव सैटेलाइट के बारे में। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।